हेलो गाइज, आज बेसिक ज्योमेट्री में वीडियो 4 है। तो वहां पर मैं संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, तियछेदी रेखा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान करना, ये बहुत ही ज्यामिति का मैंने जो भी बताया सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका लगान आपको डेग डेग पर पड़ेगा। तो पूर्व की बात भी दिमाग में रखो, लेकिन ये हर हाल में जो समझा रहे हैं उसको समझने का कोशिश करो। इसके बिना ज्यामिति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो संगत कोण क्या होता है? तो पहले आप जानो कि द्विगो रेखा के मामले में तो जाना है, द्विगो रेखा का प्रकार जाना है कि क्या क्या हो सकता है। आपको समांतर हो सकता है, असमांतर हो सकता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है, लंब हो सकता है, आश्रित हो सकता है। तो द्विगो रेखा जो भिन्न रेखा है भिन्न रेखा है, इसको कोई तीसरा रेखा काटता है। तीसरा रेखा काटता है, इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक-छेदी रेखा। इसका नाम कर दो ए बी, इसका नाम हम ले लेते हैं, इसको मान लो सी डी, और इसका नाम कुछ भी कर दो, एल भी कर सकते हो या दो नाम भी दे सकते हो। यहाँ पर एम कर दो, है ना। तो यहाँ पर एम एन जो है, एम एन कौन रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है एम एन। तो जब दो भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, जब दो भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो उस तीसरी रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। वो चाहे सीधा काटे तब या टेढ़ा टाढ़ी काटे तब, लेकिन इस दोनों रेखा को ये हर हाल में काटना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं समकोण, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण को। तो आप देखो, हाँ, इसके पहले एक चीज और हम भूल गए हैं। एक और कोण है शीर्षा भिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण, इसका दूसरा नाम है सम्मुख कोण। तो पहले शीर्षाभिमुख को समझ लो। जब दूगो रेखा एक दूसरे को काटता है, जब दूगो रेखा एक दूसरे को काटता है, तो ये कोण और ये कोण का जोड़ा, ये मान के चलो कि ए है और बी है, और इसको कर दो एक्स और वाई। तो एक्स वाई का जोड़ा जो है आपको शीर्षा अभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। उसी ढंग से ए और बी का जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। इसका परिभाषा क्या हुआ कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो वैसे दो कोणों का जोड़ा जो रैखिक युग्म न हो, जो रैखिक युग्म या आसन कोण न हो, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाता है। फिर से सुन लो, वैसे दो कोणों का जोड़ा, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हो, तो वैसे दो कोणों का जोड़ा जो रैखिक युग्म न हो, मतलब ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, ये भी रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म न हो या आसन कोण नहीं हो, तो वैसे दो कोणों का जोड़ा कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। समझ लो कि एगो पोखरी का ऊपर वाला है, एगो नीचे वाला, बगल वाला नहीं, एगो सफाई ऊपर है, एगो सफाई नीचे वाला ही कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये बात समझ गए हो। तो अब आते हैं संगत कोण। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, एक इसको कर देते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी भी क्या है? संगत कोण है। ए और बी संगत कोण है। उसी ढंग से फिर यहाँ पर मान के चलो, अब ये तो समझ गया, यहाँ भी कर देते हैं हम एक्स और वाई। ये हो गया संगत कोण। ठीक है, अब इसके अलावा भी हम अब आते हैं, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ पर बी कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी संगत कोण है और ये भी संगत कोण है। मतलब जब दो भिन्न रेखाओं को तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, तो वैसे दो कोण का जोड़ा संगत कोण कहलाता है, जो
एक कोण दोनों रेखाओं के अंदर का हो तो दूसरा कोण बाहर का हो, किंतु रैखिक युग्म न हो। ठीक है, तो इसका हम संगत कोण कहेंगे तो कौन कहेंगे, ये होगा। इसका संगत कोण कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर हो गया, तो संगत कोण समझ गए। अब आते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जो है, इसी फिगर में आ जाओ, एक्स और वाई ये क्या है, एकांतर कोण है। एक्स और वाई एकांतर कोण है। थोड़ा साफ कर देते हैं। ये कोण देख रहा है तो इसमें एक्स और वाई एकांतर कोण है। उसी ढंग से अगर हम इसको ए कहें तो इसको बी कहें तो ए और बी एकांतर कोण है। तो परिभाषा क्या होगा, तो वह जब दो भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो दोनों भिन्न रेखाओं के अंदर का, किंतु तिर्यकछेदी रेखा के एगो यानी बायां का हो तो एगो दाहिना का हो, किंतु रैखिक युग्म न हो, वैसे दो कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण समझ गया। अब आते हैं अंतः कोण। तो यहाँ पर एक्स वाई अंतः कोण होता है, उसी ढंग से फिर ए और बी होगा अंतः कोण। ठीक है, क्लियर। एक्स और वाई अंतः कोण, ए और बी भी आप जोड़ा, ये दोनों जोड़ा अंतः कोण का जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगा, जब दो भिन्न रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो तिर्यकछेदी रेखा के तो दोनों भिन्न रेखाओं के अंदर का और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है, तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोण। तो इन सभी कोणों के बारे में मैं बता दिया। अब इसके बाद है कि यदि दो भिन्न रेखाओं को नहीं बल्कि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यकछेदी रेखा काट रही है तो संगत कोणों का जोड़ा समान होता है, एकांतर कोणों का जोड़ा समान होता है और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतः कोण समपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। इसका उल्टा भी है कि जब दो भिन्न रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे और संगत कोणों का जोड़ा समान हो या एकांतर कोणों का जोड़ा समान हो या अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों भिन्न रेखा आपस में समानांतर होते हैं। इन सभी बातों को आप लोग आशा है समझ गए होइएगा। ऐसे इस पर चर्चा मैं अगला वीडियो में भी करूंगा और फ्रेश करूंगा, इसलिए कि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। इसको और भी मैं से मैं बताऊंगा चित्र के द्वारा, कहे कि समझना जरूरी है। ठीक है, तो फिर अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही बनता है यार। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।